Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAE 141 जिस बुक का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 में इनरोल किया है और जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है, ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं को करना है। ठीक है, और देखो जिनने जुलाई 24 में इनरोल किया है उनकी लास्ट डेट है सबमिशन की 30 अप्रैल। ठीक है, और जिनने जनवरी 2025 में इनरोल किया है उसकी लास्ट डेट है सबमिशन की 31 अक्टूबर। ठीक है, जैसे कि इसमें भाई कुछ इसके दिए गए हैं कि आपको किन गाइडलाइंस दी गई हैं कि इनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले है कि आपको असाइनमेंट अच्छी तरह पढ़ना है। जिस भी यूनिट में से असाइनमेंट दिया गया है आप मेक श्योर करें कि आप उसी में से आंसर दें। ठीक है, और सारे आंसर आपके टू द पॉइंट आंसर होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन कुछ और पूछा और आप कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, लॉजिकली आंसर देना है आपको। और भाई ये पता चलना चाहिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हो तो क्लियरली आपको लिखना है। ठीक है, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर, जब आप अपने आंसर के साथ सेटिस्फाई हैं, जब भी आप उसको सबमिट करें। ठीक है, और अपना आंसर जो है वो क्या है, नीटली और क्लीनली लिखे। असाइनमेंट बहुत ही सुंदर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब हम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। देखो ये आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट है। इसमें आपके 3 सेशंस हैं जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। जो असाइनमेंट 1 है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। असाइनमेंट 3 में आपके 3 क्वेश्चन, असाइनमेंट 2 में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे एंड असाइनमेंट 3 में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। हम असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे इसमें 3 असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3। तो हम असाइनमेंट 1 की बात करते हैं। देखो जैसा कि असाइनमेंट 1 में आपके 2 क्वेश्चन है और आपके दोनों क्वेश्चन क्या हैं, ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हुए आपके 40 मार्क्स के। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। ठीक है, आपको 500 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग द RTI रूल्स 2012 मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद आप इसकी इनिशिएटिव्स लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई क्या क्या गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, कैसे उसने अपना सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया, कैसे उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू रिसीव कंप्लेन एंड इम्पोज पेनल्टी। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी आपकी 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। ठीक है, आपको क्या है भाई, 500 वर्ड्स तो लिखने। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो वेल एंड गुड, पर उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भाई हमने पावर्स लिखी है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास क्या क्या पावर है, कैसे उस पर पेनल्टीज लग सकती हैं। ठीक है, कैसे भाई हेयरिंग्स कंडक्ट हो सकती है। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस लिखे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कि भाई इसके पास क्या क्या अथॉरिटी है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 2 जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा और आपकी वर्ड लिमिट है इसमें 250 वर्ड्स की। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि असाइनमेंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ये, व्हाट इज प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अंडर द RTI एक्ट 2005, हाईलाइट द ग्राउंड्स ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी रिफ्यूज्ड अंडर द RTI एक्ट 2005। ठीक है, तो आपको क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सबसे पहले मैंने इसके की प्रोविजंस एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस है। फिर भाई मैंने बताया कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिनाई कर सकते हैं कि भाई हम ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि जो गवर्नमेंट क्या है, इंडिविजुअल्स मतलब पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द टर्म ऑफ ऑफिस एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इन दिस रिगार्ड व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉड बाय द RTI अमेंडमेंट एक्ट एंड रूल्स ऑफ 2019। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को एक्सप्लेन किया, फिर उसकी प्रोवेंसीज लिखे हैं कुछ। ठीक है, फिर चेंजेस लिखे हैं कि भाई RTI में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस बिफोर पब्लिक अथॉरिटी। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है, तो ध्यान रखिए कि 250 वर्ड्स से ज़्यादा हो, कम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में बताया, फिर बताया कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे हैं पब्लिक अथॉरिटी ने। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कैसे हमें आरटीआई फाइल करनी है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट थर्ड, इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड और जो भी आपका क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होगा, मतलब ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो आपको इस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। इसमें वर्ड लिमिट जैसे 100 वर्ड्स की आपको दी गई है तो आपको 100 से ज़्यादा वर्ड्स ही लिखने हैं, कम वर्ड्स ना हो, मेक श्योर करो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 100 जितनी वर्ड लिमिट दी है उससे ज़्यादा आप लिखो, उससे कम मत लिखो, ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या है, इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा ना हो। जो भी यूनिट है उसी में से आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मीडिया को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, फिर उसके बाद एनालाइज किया गया है कि मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में गैप है, कैसे क्या है, सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ। ये भी आपका 6 मार्क्स करेगा, इसकी भी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ट्रांसपेरेंसी होती क्या है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, इसके कुछ की फीचर्स लिखे गए हैं, फिर इंपॉर्टेंस लिखी है ट्रांसपेरेंसी की, फिर मैंने रूल ऑफ लॉ को क्या है एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने रिलेशनशिप बताया ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाईलाइट द कॉन्स्टेंट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये भी आपका 6 मार्क्स करेगा, इसकी भी वर्ड लिमिट है 100 लिमिट, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे गए हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट है, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, हमारा रिकॉर्ड सिस्टम बहुत ही बेकार है, ठीक है। हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस है, मतलब इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है हमारा स्टाफ, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस द ओरिजिन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, इसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, ठीक है। तो आरटीआई को इसमें थोड़ा सा बताया गया है आरटीआई होता क्या है, ठीक है। फिर भाई इसका ओरिजिन बताया गया है कि कैसे कहाँ से क्या सा आइडिया आया हमें, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल था, हमारी जुडिशरी का क्या रोल था इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इनोवेटिव प्रैक्टिसेस दैट मे बी रिप्लिकेटेड इन अदर स्टेट्स एंड मेजर फॉर कंडक्टिव इफेक्टिव सोशल ऑडिट्स। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है। तो सबसे पहले मैंने सोशल ऑडिट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि सोशल ऑडिट होता क्या है, फिर उसके कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो पूछा गया था क्वेश्चन में, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसके मेजर्स बताए हैं कि भाई कैसे हम सोशल ऑडिट्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ ना ध्यान रखो, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उससे आप ज़्यादा लिखो, उससे कम मत लिखो, ठीक है। देखो आपको भी पता है कि भाई 500 वर्ड्स में कितने पेज कवर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स में 3 पेज कवर हो रहे हैं। तो आप जो 2 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट 1 के जिसमें 500 वर्ड्स है, आप उसमें 3.5 पेज कवर कर दो, ठीक है, या फिर 4 कर दो तो और वेल एंड गुड है। मतलब कम मत लिखो, ज़्यादा लिखो तो चलेगा, ठीक है। मतलब भाई जो भी चेक करता है असाइनमेंट उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो 500 वर्ड्स हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जितनी वर्ड लिमिट है आप उससे ज़्यादा लिखो और मेक श्योर करो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, आपका असाइनमेंट नीट एंड क्लीन हो। भाई पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, जितना आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दोगे उतना अच्छा है। पैराग्राफ को कोई भी पढ़ के खुश नहीं है, ठीक है। टू द पॉइंट आप लिखो, वेल एंड गुड आपके लिए। आप एग्जाम्स में भी ये रूल फॉलो कर सकते हो कि जितना पॉइंट लिखोगे आप उतना आपके लिए अच्छा है, उतना जो सामने वाला जो भी आपका पेपर चेक करेगा या जो भी आपका असाइनमेंट चेक करेगा उसको ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा कि भाई अच्छा टू द पॉइंट आंसर लिखा है, बात खत्म, ठीक है। तो मेक श्योर करो जो प्रेजेंटेशन है असाइनमेंट की वो बहुत ही अच्छी हो, नीट एंड क्लीन आपका असाइनमेंट हो। ये नहीं है कि भाई अब ब्लैक पेन से लिख दिया, फिर ब्लू से लिख दिया, फिर रेड से लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करो अच्छी तरह से, हैंड राइटिंग सुंदर सुंदर लिखो, फिर सुंदर सुंदर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर इस असाइनमेंट में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये सॉल्व PDF चाहिए असाइनमेंट के तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।